आरव, आरव, क्या हुआ तुझे? वो मैंने एक सपना देखा। क्या? वो मैंने देखा खून, नील। मैं तुम्हें बताता हूँ। आरव, ये कोई तरह दूसरा प्रैंक तो नहीं है? नहीं, कई साल पहले महावन नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा था वीर प्रताप। वीर प्रताप बहादुर था, लेकिन उसी के साथ अहंकारी भी था। एक दिन वो शिकार करते हुए इसी वन में आया। उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी। सैनिकों ने मना किया, पर राजा ने कहा, इस वन में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं रहेगा। इस पेड़ को काट दो। कुल्हाड़ी उस विचित्र वृक्ष के ऊपर चली। राजा के सारे सिपाही खून की उल्टी करके मरने लगे। तब इस वन का देवता प्रकट हुआ और कहने लगा, तुमने सिर्फ एक पेड़ ही नहीं काटा, तुमने प्रकृति का अपमान किया है। आज से तुम्हारे राजवंश का कोई भी व्यक्ति अगर एक भी पेड़ लगाने की सोचेगा तो वो खून की उल्टी करके मारा जाएगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो देवता के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया इस श्राप का कोई समाधान दीजिए। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारे राजवंश में अगर किसी के हाथ पर काले रंग का धब्बा होगा और वो इस वन में आकर इन पेड़ों से सच्चे मन से माफी मांगेगा, तब ये श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भाई, तू राजवंश से? हाँ, इसलिए तुम्हें यहाँ नियति द्वारा लाया गया है। तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं उस राजा के सेनापति के वंश से हूँ। तो ठीक है, मैं इन पेड़ों से और इस जंगल से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? एक नौकर की औकात सिर्फ आदेश मानना होती है, देना नहीं। आज से तुम्हारा पद, तुम्हारा सम्मान, सब कुछ छीन लिया जाता है और इसी क्षण से तुम और तुम्हारा वंश महावन की सीमा से हमेशा के लिए निकलते हो। आज आप मुझे राज्य से निकाल रहे हैं महाराज, लेकिन याद रखिए, अपमान की आग तलवार से ज्यादा देर तक जलती है। एक दिन आपका राजवंश इसी फैसले की कीमत चुकाएगा। मैं उसी सेनापति के वंश का आखिरी व्यक्ति हूँ जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक ही चीज पाली है, और वो है नफरत, जो मैं तुम दोनों को मारकर आज खत्म कर दूंगा। आखिरकार अच्छा हुआ, सब खत्म हो गया। अभी नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं। अभी नहीं, अभी तुझे मारना बाकी। ये तू क्या बोल रहा है? जानता है रोहन,
इस दुनिया ने कभी मुझे मेरे नाम से नहीं पहचाना, मेरे खून से पहचाना। मेरे पिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इस राजवंश में पैदा हुए। उन्हें देखकर लोग दूर से ही भाग जाते थे। उनके लिए मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और मैं अपने पिता को रोज जिंदा मरते हुए देखता था। मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि बेटा, इस दुनिया से कभी नफरत मत करना। पर क्योंकि इस दुनिया ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, तो मैं इस दुनिया से कभी प्यार कर ही नहीं पाया। और लोग मुझे कहते हैं साइको, दानव। पर साइको और दानव कभी पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। और आज मैं तेरी बलि देकर इस दुनिया का राजा बन जाऊंगा। फिर मैं ही भगवान और मैं ही दानव, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत।